हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोग इस बात को नहीं समझ रहे, लोग आपको पुट डाउन कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या समझ लें कि जिसके बाद आपके ऊपर उन चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, आप कंसिस्टेंटली अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स कर सकें और अपने रिजल्ट्स को अचीव करें, राइट। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो एंड मेक श्योर यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम योर माइंड फैमिली। समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इस बात को कि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी गोल को डिसाइड करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल फिक्स करते हैं और आप उसे अचीव करना चाहते हैं, आप उसके लिए एफर्ट करना शुरू करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, लोग बुरे नहीं हैं, पीपल आर बेसिकली गुड, लेकिन लोगों को आपके एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आपका गोल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो आपका विजन है। इट इज़ योर विजन फॉर लाइफ जो उनको नज़र नहीं आ रहा। उनको तो ये दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास स्किल्स नहीं है, वो पता नहीं क्यों कुछ स्किल्स को डेवलप करने में लगा हुआ है। उसकी वजह तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, कन्वेंशनल पैटर्न की चीज़ें हैं जो आसान हो सकती हैं, वो वैसा कुछ क्यों नहीं कर लेता। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पुट डाउन करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो डीपली कहीं ना कहीं होता यह है कि उन्हें खुद ये पता होता है कि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ यूनिक करूं। तो जब कोई और कुछ कर रहा होता है तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान से समझना कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। दुनिया में जो लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्हें आज दुनिया वर्ल्ड लीडर्स के नाम से जानती है, उस तरह से पहचानती है, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल आपको देता हूं माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको उनकी हाई स्कूल टीम से बाहर निकाल दिया गया था, ये कह के कि उनके पास अच्छी स्किल्स नहीं है बास्केटबॉल खेलने की। हाँ, सही बात है, उनके पास वो स्किल्स नहीं थी क्योंकि वो स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। और उस ड्यूरेशन में अगर लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे तो ये पार्ट ऑफ द गेम था, दैट मीन्स इट वॉज अ प्रोसेस। लेकिन अगर उस समय माइकल जॉर्डन क्विट कर जाते कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझे पुट डाउन कर रहे हैं, तो क्या आज हम माइकल जॉर्डन का नाम भी जानते? ऐसा नहीं होता। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखा दी, एक नई राह दिखा दी, और साइंस बहुत आगे निकल गया एल्बर्ट आइंस्टाइन के कारण। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जब तक 4 इयर्स के नहीं हुए थे तब तक वो ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो डेवलप नहीं हो पा रही थी, उनकी स्पीच प्रॉपर नहीं थी, और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग जो आसपास के उनके बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, वो हंसते थे। क्यों? क्योंकि वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई आइंस्टाइन को लेके ये सोचता होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे? ऐसा नहीं था। इसी तरीके से आप अगला एग्जाम्पल ले लीजिए ओपरा का। ओपरा विनफ्रे को अगर आप देखें, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनको उनकी जॉब में डिमोट कर दिया गया था, यानी कि उनको जिस रैंक पे वो थी उससे लोअर रैंक ऑफर कर दी गई थी, ये कह के कि आपके पास एंकरिंग की स्किल्स नहीं है। और आज ओपरा दुनिया की वो एंकर हैं जिनके साथ हर सक्सेसफुल पर्सन ये ड्रीम देखता है कि काश मेरा इंटरव्यू एक दिन ओपरा लें। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उस प्रोसेस में थी। लोग उनके ऊपर हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, उनके वेट का लोग मजाक बनाते थे, लेकिन आज उनके वेट के बारे में कोई फिक्र नहीं करता। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक ऐसे पर्सन है मेसी, जिनको डायग्नोज किया गया था कि उनको जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है उस सिंड्रोम से वो ग्रस्त हैं, और उनकी हाइट अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, वो उतने ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको उनकी टीम से बाहर कर दिया गया था। और आज मेसी को जाना जाता है कि वर्ल्ड में अगर फुटबॉल का नाम लिया जाता है तो मेसी का नाम जरूर आता है। तो आप सोच के देखिए, ये सारे लोगों की जिंदगी में चैलेंजेस थे, उनकी जिंदगी में हमारी आपकी लाइफ से ज़्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स थे। हम तो आज नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने, जो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं की। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ आर्नोल्ड का। आर्नोल्ड को आप जानते होंगे। टर्मिनेटर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी सीरीज़ आई और आर्नोल्ड को पूरी दुनिया उस सीरीज़ के कारण जानने लगी। लेकिन आर्नोल्ड जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे तो उनके लेग्स बहुत पतले पतले थे, उनके पैर बहुत खूबसूरत नहीं दिखते थे। और वो क्या करते थे, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कि वो शॉर्ट्स पहनते थे, यानी कि हाफ पैंट पहनते थे और जॉगिंग के लिए निकल जाते थे। लोग उनको देख के हंसते थे कि इसके पैर देखो कैसे हैं, पतले पतले से। लेकिन उसको उन्होंने डीमोटिवेशन का कारण नहीं बनाया, मोटिवेशन का कारण बनाया कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, अब मुझे अपने लेग्स को भी डेवलप करना है। और आज
सोच के देखो कि इस एज में होने के बावजूद उनकी बॉडी कैसी नज़र आती है, राइट? तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है और अपनी ज़िंदगी में इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो लोग आपको नहीं समझेंगे। आज आप कोई भी यूनिक डिसीजन ले लीजिए, आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है, साइंटिस्ट बनना है, या कुछ भी ऐसा करना है जो कन्वेंशनल नहीं है, तो लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। और ये प्रैक्टिकल है, वो लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन वो सर्टेनिटी के लिए प्रोग्राम्ड हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा करो ना जिससे फिक्स रिजल्ट आ जाए, ऐसा कुछ भी मत करो जिसमें रिस्क है। और उनके पास और कोई तरीका नहीं होता आपको ना समझने की बजाय, यानी कि वो मजाक उड़ाते हैं, पुट डाउन करते हैं, आपको समझते नहीं हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, इनकरेज नहीं करते। और अगर ये सब हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करने के प्रोसेस में, आप यूनिक हैं, राइट? इन सारी चीज़ों को समझिए, इस बिलीफ सेट के साथ आप फंक्शन करिए और देखिए कि आप ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे अगर आप जो चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में शेयर कर रहा हूं आप उनको फॉलो करें। सक्सेस तो आप क्रिएट करेंगे ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक अमेजिंग हैप्पीनेस होगी, एक ब्लिस होगा अगर आप लाइफ की क्लैरिटी के साथ फंक्शन करेंगे तो, राइट? और वही मैंने अपनी वीडियोज़ में हमेशा शेयर किया है और आगे भी करता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ों को समझिए और मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्हाट यू अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ इट। आपको कैसा फील हुआ इस वीडियो को देख के? क्योंकि जब आप लिखते हैं, बताते हैं, मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं और वो कमेंट्स मुझे भी इंकरेज करते हैं कि आगे उस तरह की वीडियोज़ मुझे आपके लिए लेके आनी है। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी गोल के लिए, किसी विज़न के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई बिजनेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अपने टीम के लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ये उनको इंकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, उनको स्ट्रेंथ देगा। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।